हम लोग ये करना चाहते हैं, हम लोग संवाद देना चाहते हैं अपने दोनों कंस्टिट्यूंसी में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में। क्या संयोग है कि हम महागठबंधन के लोग, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वीआईपी के हमारे मुकेश सहनी जी भी नेता हैं, सीपीआई, सीपीएमएल, माले, सब कोई हैं। और आज मुजफ्फरपुर में हम संयोग की बात कर रहे थे तो एक तरफ मुजफ्फरपुर में आ जाए हैं और वैशाली में भी जाए। तो ये संयोग है और हम लोग मित्र भी हैं। और मुजफ्फरपुर में अजय जी का, हमारे एमपी साहब का, हमारे चाचा स्वर्गीय जयनारायण निषाद जी का अहम भूमिका रही है सोशल साइट में। हर घर में, हर घर के चूल्हा चौकी में कम से कम चाचा का योगदान, हमारे अजय जी का योगदान। आज इजी गोइंग हो गया है, बहुत सा गैस खुल गया है, लेकिन हर घर में योगदान रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच आज अपने तमाम महागठबंधन के अधिकारी, पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, महासचिव, जो भी हमारे नेतागण हैं, तमाम लोगों के साथ ये संवाद करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में, वैशाली में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अब भ्रम छोड़िए। पिछले 10 वर्षों को देखते हुए अब भ्रम छोड़िए। अब मछली की बात नहीं चलेगी, मंगलसूत्र की बात नहीं चलेगी, अब बात मुद्दों की चलेगी। हमारे जो नौजवान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, गरीब गुरबा की बात चलेगी, इंदिरा आवास की बात चलेगी, मनरेगा मैन हमारे रघुवंश बाबू नहीं रहे, मनरेगा दे के गए, 100 दिन की मजदूरी की बात चलेगी। तो मैं अपने आम आवाम से कहना चाहता हूं, जिनका कोई योगदान इस कमिश्नरी में नहीं है, वो लोग आज नेता बन बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम लोगों का छोटा सा ही सही हर घर में कुछ न कुछ योगदान, बलिदान सब कुछ है। और बड़े मंच से लोग हम ही लोगों को बाहर करता है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आईना दिखाना चाहता हूं अपने अपने समाज को। मैं खास करके अपना आईना जरूर दिखाना चाहता हूं कि देखिए कि आज हम कहां हैं। और आज जो महागठबंधन के माध्यम से, उनके भरोसा से आज मौका मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम महागठबंधन के भरोसे पे काबिल होके उतरे और उनके भरोसा के, उनके हाथों को मजबूत करने का काम। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बार बार आईना की बात कर रहा हूं, अपने आईना में अपना देखिए कि आप हमारे किस जगह पर हैं, हम थे कहां, आज कहां आ गए हैं। और आज मौका है कि सब कोई, आरी डेढ़ टूट गया है, सब कोई गुलबंद होइए, एक साथ खड़ा होइए और आगे बढ़िए। और नया मौका जो मिला है उसको अगले 5 साल के लिए मौका देने का काम करिए। हमारा घोषणा पत्र है, आपने देखा, 2 करोड़ नौकरी को भी देखा, किसान के दुगना आमदनी को भी देखा, अच्छे दिन को भी देखा। हमारे घोषणा पत्र को भी देखिए। घोषणा पत्र हम आपके नज़दीक पहुंचाने का काम करेंगे, हर घर बंटवाने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, जहां तक न्यूज़ में, मीडिया में, जहां तक जो हमारी सूचना ग्रहण हम लोग कर रहे हैं, जो सूचना हम लोगों को मिल रही है, 3 फेज का चुनाव 7 तारीख तक हो गया, उसमें ये जुमलेबाज लोग फांसिए पे जा रहे हैं। सारे जगह से न्यूज आ रहा है कि अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
ये न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमको सूचना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कोई एक मौका हमारे महागठबंधन को दीजिए, जिसने आप पर भरोसा किया है, जिसने जातीय समीकरण पर भरोसा किया है, सभी लोगों का 40 सीट पर प्रदेश में समायोजन करने का काम किया है। आज अगर मुन्ना शुक्ला यहाँ है तो बगल में श्रीचंद्र राम हैं, हमारे मुजफ्फरपुर में हमारे मित्र अजय निषाद हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये समीकरण हमारा सारा जो है आरी डेढ़ तोड़ चुका है, सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। खास करके मैं तो अपने समाज से जरूर कहूँगा कि एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग स्टैटिक हैं, स्टैटिक होने की जरूरत नहीं है, अब चुप रहने की भी जरूरत नहीं है। अब आपसे आग्रह है कि अब बोलने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है। बाल बच्चा हमारा भविष्य है, हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महागठबंधन की सरकार को बनाएं, एक मौका दे, यही आग्रह मैं करना चाहता हूं। आपसे सवाल कर रहे हैं जी कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? आप 5 साल तक रहे, आपने स्मार्ट सिटी यहाँ मुजफ्फरपुर में है, आप उसी पार्टी से थे, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? आपको ध्यान होगा कि मैंने लोकसभा में उठाया था, इससे पहले स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, क्या होने वाला था, कोई किसी का कोई नहीं मिल रहा था, यहाँ तक मेयर को भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए थे तो उसका एक रिप्लाई किया था जो आप लोग के साथ शेयर किए थे, आपको याद होगा। पहली बात गलत बात है, जो काम किया ही गलत बात है, कहाँ घपला, ये सब तो देखिए ना। आने वाला समय में तो स्मार्ट सिटी में भी मामला उठेगा, आने वाला समय में जो स्टेशन पे काम चल रहा है उसमें भी उठेगा। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें बहुत गड़बड़ झाला हो रहा है। गड्ढा आप खोन के छोड़ देते हैं, जो जरूरत का काम है वो आप करते नहीं हैं, बेजरूरत का काम आप सिग्नल लगा दिए, टीवी लगा दिया, रोड जो सारा जगह कबाड़ करके छोड़ दिए हैं। ठेकेदार आपका डीएम के सामने में ये एक्सेप्ट करता है कि 3 महीना में हम काम करा देंगे, वो भी नहीं हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जनता का जो यहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग हैं वो पूरा अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके दुकान के सामने में लोड खोल के छोड़ देते हैं, 3-3, 4-4 महीना तो कोई काम नहीं करते हैं। जो काम करने का जो अवधि दिया गया है उसमें भी बार बार एक्सटेंशन ले रहे हैं। एक तरफ गड्ढा बढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ खोद देते हैं, तो पूरा शहर तो परेशान है स्मार्ट सिटी से। अपेक्षा और हम ही को उपेक्षित दोनों कैसे हो सकता है? मैं अपने ही समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि भाई आप कहां हो, कहां थे, कहां चले गए। अब जो मौका आया उसको गले लगाओ ना, ये सुनहरा मौका है, इसको गले लगाओ। मैं 89 की बात करता हूं, उस समय हमारा समाज वही था, उसके बाद से बाहर है। आज 35 साल हो गए। बड़ बुजुर्ग कहते हैं हमारे यहाँ कि 40 साल में गुलाम हो जाता है आदमी। इसलिए अब आने की जरूरत है, अब बोलने की जरूरत है। आप खड़े मत रहिए, आप बोलिए। आप कहने का काम हम जान रहे हैं, आप लोग स्टैटिक हैं, सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें। 10 वर्ष का मौका आपने दिया, सुनहरा मौका आपने दिया। अब जो आपको मौका दे रहा है उसको गले लगाने की बात है, उसको गले लगाने का काम करें। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन, मेरा आग्रह ये है कि रहेगा, मेरा समाज आज टर्न हो चुका है महागठबंधन की ओर। देश में नया महागठबंधन की सरकार बना है, एकदम स्वस्थ रहिए आप। पिछले एमएलसी चुनाव में भी भूमिहार समाज को आरजेडी ने हम देखिए पीछे की बात नहीं करते हैं, पीछे ये समाज पीछे की बात हम नहीं करते हैं। अभी हम A to Z की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, आरी डेरे टूटने की बात करते हैं। मैं इस चुनाव की बात करता हूं, इतिहास में ये कायम रहेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। और देखते जाइए, हवा हम ही लोग थे, हवा इधर आ गया, उधर हवाई हो गया। अब यहां से शुरू होता है देश की राजनीति। देखिएगा पूरे देश में, सामने विधानसभा में ये राजनीति अगले 200 साल तक चलेगी, अगर इसमें कोई भगवान न करे कोई दूसरा इंटरफेरेंस हुआ या कुछ। तो इसलिए आप इस बात के लिए स्वस्थ रहिए। मैजिक चलेगा तो मैजिक उजिक तो चलना नहीं है। मैजिक लोग 10 वर्ष के आईने में देख रहा है, तो
शगुफा पर मत चाहिए, विरोधियों को होना चाहिए और सारे लोग बार बार कर दिया है कि गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। सहारा के पैसा जो है गरीबों का सहारा का मुद्दा है जी। के चांद पन्ना की जनता जवाब दे रही है।